जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से देश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात लगातार होती रही। अब उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर दिया गया है। समान नागरिक संहिता के उत्तराखंड में लागू हो जाने के बाद से कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इस नियम के लागू हो जाने के बाद से शादी की मान्यता, तलाक के नियमों में बदलाव किए गए हैं। यूसीसी के लागू हो जाने के बाद उत्तराखंड में शादी के बाद रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो शादी अमान्य मानी जाएगी। आइए आपको बताते हैं किन परिस्थितियों में शादी अमान्य मानी जा सकती है। उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिकता संहिता बिल लाने के बाद तलाक के प्रावधानों में बदलाव किया गया। बिल के मुताबिक अगर कोई नपुंसक है या जानबूझकर शारीरिक संबंध नहीं बनता है तो इस परिस्थिति में शादी को अमान्य घोषित किया जा सकता है। यदि शादी के दौरान पत्नी पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी या इसके विपरीत पति ने विवाह से पहले पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला को गर्भवती किया है तो इस परिस्थिति में शादी को अमान्य घोषित किया जा सकता है। यदि किसी के साथ बलपूर्वक प्रताड़ित करके या धोखा देकर शादी के लिए सहमत कर शादी की गई है तो शादी को भी निरस्त किया जा सकता है। यूसीसी लागू हो जाने के बाद तलाक लेना भी अब इतना आसान नहीं होगा। इस नियम के लागू होते ही कोर्ट में अर्जी तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि शादी को पूरा 1 वर्ष न हो गया हो। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो याचिकाकर्ता को 1 साल का इंतजार करना होगा। अगर इससे पहले कोई अर्जी दी जाती है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। तलाक के बाद ही कर सकते हैं दूसरी शादी। उत्तराखंड में रहने वाला कोई भी धर्म का अनुयायी हो वो तलाक के बाद ही दूसरी शादी कर सकता है। तलाक के बाद अगर महिला फिर से उसी पुरुष से शादी करना चाहती है तो हलाला और इद्दत की जरूरत नहीं होगी। अगर किसी को हलाल और इद्दत के लिए मजबूर किया जाता है तो इसके लिए कठोर प्रावधान करते हुए 3 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना निर्धारित किया गया है। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता के मसौदे में बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने, महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष की समान विवाह योग्य आयु का सुझाव देने के अलावा विवाह, तलाक, गोद लेने, गुजारा भत्ता और रखरखाव में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों का प्रस्ताव किया गया है। ये सभी समुदायों पर लागू होगा, लेकिन राज्य में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों पर इसे लागू नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से हम उस संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं जो हमने 2022 के विधानसभा चुनावों में राज्य के लोगों से एक समान लाने के लिए किया था। राज्य में नागरिक संहिता कानून हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गों को पूरी जिम्मेदारी के साथ लेते हुए यूसीसी बिल विधानसभा में प्रस्तुत किया। देवभूमि के लिए ऐतिहासिक क्षण निकट है जब उत्तराखंड पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण का मजबूत स्तंभ बन जाएगा।